वर्जीनिया वुल्फ एक राइटर थी। इन्होंने एक्साइटमेंट, पेन, ब्यूटी और हॉरर को शब्दों में बयान किया। वुल्फ का जन्म 1882 में हुआ था और वो अपने आप को मॉडर्निस्ट राइटर कहती थी। मॉडर्निस्ट एक ऐसी एज थी जिस टाइम शहरों का डेवलपमेंट हो रहा था। टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े बाज़ार बहुत तेज़ी से लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसी लाइफ को वुल्फ और उसके टाइम के कुछ और राइटर जैसे जेम्स जॉयस, मार्शल प्रोस्ट एक अलग एंगल से लिख रहे थे। वो एक क्रिएटिव राइटर थी। वो लंदन में पैदा हुई थी। उसके पिता एक फेमस फिगर थे इंग्लैंड के और उसकी माँ एक जानी मानी मॉडल थी। उसकी फैमिली में कई इम्पोर्टेंट मेंबर थे जो विक्टोरियन लिटरेरी सोसाइटी में बहुत फेमस थे। लेकिन वुल्फ और उसकी बहन को उसके घर वालों ने कैम्ब्रिज जाना अलाउ नहीं किया। जैसे उसका भाई अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए गया था, लेकिन वुल्फ ने अपने आप को खुद ही एजुकेट किया। उसकी माँ जब वो 13 साल की थी तभी मर गई। बाद में वुल्फ को मेंटल ब्रेकडाउन जैसी दिमागी बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसका असर उसकी पूरी ज़िंदगी उस पर रहा। इसकी कुछ ख़ास वजह ये भी थी कि उसके हाफ ब्रदर जॉर्ज डकवर्थ ने उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। लेकिन अपनी इन सब बीमारियों के बाद भी वो एक जर्नलिस्ट बनी, फिर एक नॉवलिस्ट, फिर ब्लूम्सबरी ग्रुप की सेंट्रल फिगर बनी, जिस ग्रुप में जॉन मेहार्ट केन्स, E.M. फोस्टर और लेटन स्ट्रॉचे जैसे फेमस राइटर थे। उसने इस ग्रुप के एक मेंबर लियोनार्ड वुल्फ से शादी कर ली। इन दोनों ने एक छोटी पेंटिंग प्रेस भी लगाई जिसका नाम उन्होंने द हॉवर्ड प्रेस रखा। इस प्रेस से उन्होंने अपने आप ही वुल्फ की कई सारी बुक्स को पब्लिश किया, जैसे उसके कई नॉवल और कई पॉलिटिकल एस्से। फिर फ्रॉइड्स के वर्क्स का फुल इंग्लिश एडिशन पब्लिश किया। वुल्फ ने वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के बीच में कई नॉवेल्स लिखे, जैसे मिस्टर डोलावे, टू द लाइट हाउस, ओरलैंडो और एक एस्से ए रूम ऑफ वंस ओन। और मार्च 1941 में मेंटल इलनेस के चलते वुल्फ ने अपने आप को एक नदी में डुबो लिया। ये एक इंट्रोडक्शन था उसकी पर्सनल लाइफ का। अब बात करते हैं उसकी लिटरेरी लाइफ की। उसके वर्क्स में बहुत सी बातें हैं हमें सिखाने के लिए। वुल्फ इंग्लिश लिटरेचर में एक अच्छी ऑब्जर्वर थी। उसने उन सब चीज़ों को नोटिस किया जिन्हें हम लोग देखकर आगे निकल जाते हैं, जैसे कि नीला आकाश, दूसरों की आंखों में छिपा दर्द, बच्चों की हंसी, प्लेजर ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर। ऐसी बहुत सी चीज़ों को लिखने में उसे महारत थी। वर्जीनिया वुल्फ का विश्वास था कि इंग्लिश लैंग्वेज हैमलेट और किंग लियर जैसे करैक्टर्स की पर्सनैलिटी तक को एक्सप्रेस करने में कैपेबल है। लेकिन जीवन की छोटी छोटी तकलीफ़ें जैसे सर दर्द, दिमागी परेशानी को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें शब्दों की कमी है। उसका एम ह्यूमन नेचर, उसकी कमजोरी और फिज़िकल एक्सपीरियंस को डिफ़ाइन करने के लिए लैंग्वेज की पावर में सुधार करना था। उसकी सेंसिटिविटी और कॉन्फिडेंस ने उसको उसकी खुद की ज़िंदगी की डिटेल को एक्सप्लोर करने की हिम्मत दी। उसका मिशन उस खाली जगह को भरना था, जो जगह ह्यूमन एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की उस एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने की पावर के बीच में होता है। और वुल्फ ने ज़िंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कॉम्प्रहेंसिव वे में एक्सप्लोर किया। वुल्फ की ये सोच गंभीर थी, लेकिन जिसे लोग तुच्छ कहकर छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को अपनाने में उसे कोई डर नहीं था। उसको पूरा कॉन्फिडेंस था उन टॉपिक्स को चूज़ करने का जिन्हें वो सही समझती थी, जैसे कि लव फॉर ब्यूटी और दूसरे टॉपिक जैसे शॉपिंग, केक्स एंड हेट्स। अपनी राइटिंग के थ्रू वुल्फ ने ये दिखाया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ब्यूटी और मीनिंग पाई जा सकती है और इन छोटी छोटी चीज़ों की खोज से जीवन, समाज और खुद के बारे में समझ पाई जा सकती है। नॉर्मल और ऑर्डिनरी टॉपिक्स की सीरियसनेस और उन चीज़ों को वैल्यू देने की उसकी कैपेबिलिटी ने उसे एक यूनिक राइटर बनाया। और उसने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अपनाया, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। वुल्फ को पूरा विश्वास था कि मेल और फीमेल अपने आप को समाज में एक स्ट्रॉन्ग रोल में फिट कर देते हैं। जैसे अगर कोई मेल है तो वो ये काम कर सकता है, और अगर कोई औरत है तो वो कौन से काम नहीं कर सकती। और जब इंसान ऐसा करते हैं तो वो अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। वुल्फ के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने के लिए इस जेंडर की गहराई को भरना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे रियल मैन और रियल वुमेन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए। अपनी पर्सनल लाइफ में वुल्फ की कुछ लेस्बियन अफेयर भी रहे थे,
और इसी से जुड़ा एक क्वेयर टेक्स्ट भी लिखा उसने, ओरलैंडो नाम का, जो उसके लवर का एक पोर्ट्रेट है। इस वर्क में उसका लवर एक नोबल मैन है जो बाद में वुमेन बन जाता है। वो लिखती है, इट इज़ फैटल टू बी ए मैन और वुमेन, प्योर एंड सिंपल, वन मस्ट बी वुमेन मैनली और मैन वुमेनली। और डेस्परेटली वुल्फ वुमेन के स्टेटस को रेज करना चाहती थी सोसाइटी में, और उसको लगता था कि वुमेन की इस कंडीशन की वजह है पैसा। वुमेन के पास उसकी आज़ादी नहीं है, स्पेशली आत्मा की आज़ादी, जो वो करना चाहती है उसकी आज़ादी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसे कमाने की आज़ादी नहीं है। उसके शब्दों में, वुमेन हैव ऑलवेज बीन पुअर। शुरू से ही वुमेन को गुलामों से कम आज़ादी है अपने विचारों को रखने की, और उन्हें कभी लिखने का मौका नहीं मिला। उसका एक फेमस फेमिनिस्ट वर्क है, ए रूम ऑफ वंस ओन। इसमें वुमेन की कंडीशन को ऊपर उठाने की बात की गई है। इसमें वो कहती है कि वुमेन को समाज में इक्वल होने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, कंटिन्यूस इनकम की ज़रूरत है, 500 पाउंड्स ए ईयर और एक अपना सेपरेट रूम। इन दोनों चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत है। और हमारे माइंड को डिस्क्राइब करने वाली वुल्फ इंग्लिश लैंग्वेज में एक बेस्ट राइटर थी। इससे पहले विक्टोरियन लोग बाहरी डिटेल्स पर नॉवल लिखते थे, जैसे शहर की ज़िंदगी, शादी, मनी, लेकिन वुल्फ ने एक्सप्रेशन को अलग नज़रिया दिया, जो फोकस करता था कि खुद को और दूसरे लोगों को अंदर से जानना कैसा महसूस होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।